दोस्तों, एक दिन आपने, मैंने, हम सब ने मर जाना है। कोई कल मरेगा, कोई 30 साल बाद। तो मरने से पहले कुछ करते हैं। क्यों घर में चुपचाप बैठकर सारे षड्यंत्र जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हो? कुछ नहीं किया तो आप ये बात याद रख लो कि आपके जीवन का कोई मकसद नहीं है और आपने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाली। हम सब लोग मिलकर मरने से पहले कुछ ऐसा काम करें जो राजीव दीक्षित जी ने किया। उनको हम वापस जिंदा करें, उनके बताए रास्ते पर चलकर। हमारी टीम के लिए तो राजीव दीक्षित जी अमर है, कभी नहीं मर सकते। और जो लोग मेरी आवाज़ कहीं भी सुन रहे हैं, आप लोग ये वीडियो अपने चैनल पर भी डालें। चाहे आपके 5 सब्सक्राइबर हैं या 5000, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देते हैं। आज आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन दिया जा रहा है। आपको एक एक चीज़ ध्यान से समझनी है। इसका सोल्यूशन है IMPH ट्रेनिंग, जो हमारी टीम आपको देना चाहती है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इस इंटरनेशनल गेम को पूरी तरह और हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने की, और ऐसे ख़त्म करने की कि कल के अवतार को आने की ज़रूरत ना पड़े। इस इंटरनेशनल गेम का दुष्प्रभाव हमारा देश झेलता है, गरीबी और कभी ना ख़त्म हो पाने वाली भूखमरी। वो षड्यंत्र जो शुरू हो जाता है हमारे स्कूल के पहले दिन से। बच्चों को ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी का ज्ञान देकर ये साफ साफ दिमाग में डाल दिया जाता है, जिसको अंग्रेज़ी आती है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो बस यहीं से अंग्रेज़ लोग हमसे होशियार है और हमसे बढ़िया है, ये बात घुसा दी गई दिमाग में। अंग्रेज़ों को इंटेलिजेंट मान लिया गया। उसके बाद जो जितने अंग्रेज़ी कपड़े पहनेगा उतना बढ़िया है। और ऐसे हज़ारों तरीकों से अंग्रेज़ों की सभ्यता को ऐसे बना दिया गया है कि जो भी भारतीय चीज़ है वो बेकार और लो क्लास है। जैसे पानी का मटका, मिट्टी के घर, गाय पालना, और जो भी अंग्रेज़ी चीज़ है या कहीं इम्पोर्टेड है वो बढ़िया है, जैसे कुत्ता पालना। अंग्रेज़ी दवाई और आयुर्वेद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टिक भी नहीं सकता ऐसा कुछ आयुर्वेद के आगे। एक तरफ 200 साल के डरावने एक्सपेरिमेंट और दूसरी तरफ हज़ारों सालों का ज्ञान। एक तरफ रोज़ बैन होते और बदलते इलाज के तरीके, दूसरी तरफ कभी ना बदलने वाला इलाज, क्योंकि जो रोज़ बदल जाए वो ज्ञान नहीं, ज्ञान के भेष में अज्ञान होता है। एक तरफ भीषण साइड इफ़ेक्ट्स, जिनके ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, दूसरी तरफ जान बचाती जड़ी बूटियाँ। आप कोई भी कंपैरिजन देख लो, आयुर्वेद और उन अंग्रेज़ों के इलाजों का कोई भी कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। इसलिए आज तक डॉक्टर विश्वरूप और बाबा रामदेव के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी वो लोग हम पर हावी हैं, हमें अपने हिसाब से चलाते हैं। नई बीमारियां आने पर आयुर्वेद को बंद करवा दिया जाता है। मीडिया में आयुर्वेद को अंधविश्वास दिखाया जाता है। खुद उन पर ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी उन्हीं का इलाज थोप कर लोगों को मारा जाता है। उसके बाद उन इलाजों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन हमारी सभ्यता के ज्ञान को नहीं देखा जाता। ऐसा क्यों, बताओ? क्या कारण है कि वो लोग ये कर पाए? दोस्तों, ये कलयुग है। यहाँ ज्ञान की परिभाषाएं बदल दी जा चुकी है। आज की तारीख में क्या सही है, क्या सच है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सी चीज पैसा कमाकर दे सकती है वो ही महत्वपूर्ण बना दिया गया है। वरना असंभव है कि टोबैको आज भी बाजार में खुलेआम बिकता। आप मेरी इस बात को ध्यान से समझ लो और दिल में उतार लो। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस, यानी वो ज्ञान किसी काम का नहीं अगर वो बांटा ना जा सके, बल्कि वो ज्ञान जहरीला हो जाता है, सड़ जाता है। इसका समाधान क्या है? कैसे इस बिकाऊ मीडिया की दुनिया में हम सच बाहर लेकर आ सकते हैं? इसका समाधान खूब सारा ज्ञान इकट्ठा कर लो, ये नहीं है। इसका समाधान रोज घर घर जाकर लोगों को सच बताओ, ये भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। 150 करोड़ लोग हैं हमारे देश में। इसका समाधान सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट करो, वो भी बहुत बहुत अधूरा बना दिया गया है, क्योंकि जब मर्जी होगी तब तालाबंदी कर दी जाएगी। इसकी आदत सबको लगवा दी गई है। तो घर से बाहर निकले तो आपको देश और इंसानियत का दुश्मन दिखा दिया जाएगा और आपके अपने ही आपसे दूरी बना लेंगे। टीवी में दिखाया जाएगा कि ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, क्योंकि भाई बाहर तो बीमारी फैल रही है ना। इसका समाधान हजारों किताबें पढ़ लो और लोगों को समझाओ कि वो भी पढ़ें, ये भी नहीं है। हर किसी को कहो कि चरक संहिता कंठस्थ कर लो, ये भी नहीं है। सबको बोला जाए राजीव दीक्षित जी की किताबें पढ़ो, ये भी नहीं है, क्योंकि अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए कि अधिकतर लोग आलसी हैं। मरना पसंद करते हैं लेकिन मेहनत पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे भी है, भारतीय और वो लोग हमारी जिम्मेदारी हैं। इसका समाधान है कि हमें भी ठीक वही तरीका इस्तेमाल करना है जो अंग्रेजों ने अपना झूठ फैलाने के लिए किया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक गेम बराबरी पे ना जाए, और उसके बाद उन तरीकों को जलाकर फेंक दो। और वो तरीका है साइकिक ड्राइविंग का और गैस लाइटिंग का। जी हाँ, साइकिक ड्राइविंग जो 1960 से MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट से इस्तेमाल की जा रही है और आज उसका भयंकर रूप सबको दिख रहा है।
वो लोग अपना झूठ इसलिए फैला पाते हैं क्योंकि उनके पास आज की तारीख में न्यूक्लियर हथियार से भी बड़ी और ताकतवर चीज है, और वो है आपके दिमाग तक पहुंचने का तरीका। आपके दिमाग के अंदर घुसकर उसमें जो मर्जी हो वो बातें डाल देने का तरीका। ये चिप आपके शरीर में लगाने की जरूरत भी नहीं आज उन लोगों को, क्योंकि वो लोग मनोविज्ञान पर बहुत मेहनत कर चुके हैं और ये किया जाता है मीडिया की मदद से। 24/7 एक ही बात अलग अलग माध्यम से आपके अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में डाली जाती है, जिससे वो बातें तर्क की दुनिया से बहुत दूर चली जाती हैं, जहाँ तर्क का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो बातें आपकी रीढ़ की हड्डी में घुसाकर आपका चरित्र बन जाती है, यानी कि आपके प्रिमिटिव ब्रेन में घुसा दिया जाता है और आपके लिए वो मंत्र बन जाता है। और वही मंत्र आज सिद्ध हो रहा है इस बीमारी के नाम पर, और इन बातों को कहा जाता है सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट्स, यानी कि आपकी दुनिया का सच जिसके आगे तर्क काम कर ही नहीं सकता। अब सोल्यूशन क्या है? जो समस्या है वही समाधान है। बस इसके लिए आप लोगों को मिलकर हमारे साथ आना है, वो भी घर बैठे बैठे। आपको हिलने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा प्रबंध बनाया जा चुका है क्योंकि तालाबंदी कभी भी की जा सकती है, इसलिए ये ट्रेनिंग सिर्फ ऑनलाइन है। और इस आखिरी समाधान का नाम है IMPH, इनफॉर्मल मीडिया पावर हाउस। ये प्रॉपर कंप्लीट मीडिया नेटवर्क है। इसकी खास बात कि इसमें से वीडियो डिलीट नहीं हो सकती। ये एग्जैक्टली ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित है। जो जानकारी एक बार यहाँ आ गई वो कभी डिलीट नहीं हो सकती, फिर चाहे डॉक्टर बिस्वरूप की वीडियो हो या फिर डॉक्टर तरुण कोठारी की या फिर डॉक्टर विलास जगडाले की या हमारी या फिर आप में से जिसका भी यूट्यूब चैनल है उसकी भी वीडियो डिलीट नहीं हो सकती। और खास बात यह है कि ये यूज करता है उनके सबसे बड़े हथियार का, यूट्यूब का। इस IMPH में पैसों का भी जिसका इशू है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसको बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी हमसे जुड़ सकता है। हमारी टीम ने एक एक डेटा, एक एक स्टैटिस्टिक्स, एक एक रिसर्च पेपर, एक एक अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज करके कुछ ऐसी ट्रिक्स डेवलप की हैं जो हम आप सबको बताना चाहते हैं। पूरा फ्रेमवर्क तैयार है। आप में से जो भी हमसे जुड़ना चाहता है वो हमें व्हाट्सएप करे द फाइनल गेम इस नंबर पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, क्योंकि ये आखिरी गेम है। और अगर ये पूरा सक्सेस हो गया, अगर आप लोग जुड़ गए, तो असंभव है दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत का टिक पाना।